भारतीय संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें अनेक उत्सवों, त्योहारों और परंपराओं का समावेश है। लोक आस्था, पवित्रता और सूर्य उपासना का महापर्व छठ। हर वर्ष दिवाली के पश्चात छठवें दिन छठ पूजा का यह महान पर्व प्रारंभ होता है। यह पर्व 4 दिन तक चलता रहता है। इस पूजा में छठी मैया और सूर्यदेव की उपासना का बहुत ही विशेष महत्व है। इसमें महिलाएं संतान की लंबी उम्र, बेहतर स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। यह महापर्व मुख्यतः बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ में देश के विभिन्न भागों और विदेश में भी मनाया जाता है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र और दूसरी बार कार्तिक में। वैसे पंचांग के अनुसार छठ पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इसका जो प्रारंभ है वह चतुर्थी तिथि से नहाए खाए के साथ हो जाता है और सप्तमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। लोक आस्था का यह महापर्व छठ पूरे 4 दिनों तक हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व में घर घर छठ मैया व सूर्यदेव के गीत भी गाए जाते हैं और यह 4 दिनों तक चलने वाला यह महापर्व उषा, प्रकृति, जल, वायु और सूर्यदेव की बहन षष्ठी माता को समर्पित किया जाता है। विशेष रूप से सूर्यदेव को अर्घ्य देने की यह परंपरा बहुत ही प्रेरक है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। आज भी लोग पूर्ण भक्तिभाव और श्रद्धा के साथ मनाते हैं, इसलिए इसे लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। छठ पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। छठ पर्व की शुरुआत 17 नवंबर 2023 से हो रही है। इस दिन व्रती नहाए खाए के साथ छठ पर्व की शुरुआत होगी और 20 नवंबर को उषा, अर्घ्य और पारण के साथ पर्व का समापन हो जाएगा। छठ व्रत सुहाग की लंबी आयु, संतान के सुखी जीवन और घर पर सुख समृद्धि की कामना के लिए रखा जाता है। इस वीडियो में इस पर्व के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दें, ऐसा निवेदन है, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। छठ पूजा का प्रथम दिन नहाए खाए में प्रसाद के रूप में कद्दू, चना दाल की सब्जी, चावल आदि बनाए जाते हैं। सभी प्रसाद सेंधा, नमक और घी से तैयार होता है। व्रती के साथ ग्रहण करने के बाद घर के अन्य सदस्य भी इस सात्विक प्रसाद को ग्रहण करते हैं। छठ पर्व का दूसरा दिन खरना। खरना के दिन व्रती केवल एक ही समय में शाम को मीठा भोजन करती है और इस दिन मुख्य रूप से चावल के खीर का प्रसाद बनाया जाता है, जिसे मिट्टी के चूल्हे में आम की लकड़ी जलाकर बनाया जाता है। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद व्रती का व्रत शुरू हो जाता है। इसके बाद पारण किया जाता है। तीसरा दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। छठ पर्व के तीसरे दिन खरना होता है। यह छठ पूजा का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन घर परिवार के सभी लोग घाट पर जाते हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन सूप में फल, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि प्रसाद को सजाकर अर्घ्य देने की परंपरा है। छठ पूजा का अंतिम और चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। इसके बाद व्रती प्रसाद ग्रहण पारण करती है। कई स्थानों पर छठ पूजा को प्रतिहार, डाला छठ, छठी और सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। छठ पूजा में बांस से बने सूप का इस्तेमाल बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि जिस तरह से बांस का वृक्ष तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता है, उसी प्रकार संतान की भी हमेशा प्रगति होती रहे। यही कारण है कि छठ पूजा बांस के सूप के बिना अधूरी मानी जाती है। यह पर्व का ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है। पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस संदर्भ में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने भी सूर्यदेव की पूजा की थी। महाभारत काल से भी जुड़ी हुई छठ पर्व की मान्यता। ऐसी भी कथा प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और रोज घंटों तक आराधना करते थे और सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वो महान योद्धा बने। आज भी सूर्य को अर्घ्य देने की यही परंपरा प्रचलित है। ऐसी मान्यता है कि द्रौपदी जी ने भी छठ का व्रत रखा था। जब पांडव सारा राजपाट
हार गए तो द्रौपदी जी ने छठ व्रत रखा था और इस व्रत के प्रभाव से ही उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडव फिर से वैभव संपन्न हो गए थे। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। छठ का पौराणिक महत्व भी है। प्रियव्रत नामक एक राजा था जिसकी कोई संतान ही नहीं थी। राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने पुत्र येष्टि नामक यज्ञ करने को कहा। यज्ञ के पश्चात महारानी को एक पुत्र हुआ जो मृत पैदा हुआ। राजा के उस मृत बच्चे की सूचना से पूरा नगर शोकाकुल यानी दुख के वातावरण में हो गया। तभी आसमान से एक दिव्य देवी पधारी जिन्होंने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ, विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया और वो जीवित हो उठा। इसके बाद से राजा ने एक घोषणा की कि छठ का पर्व मनाया जाए। वेदों में सूर्यदेव को जगत की आत्मा कहा गया है। सूर्य के प्रकाश में अनेक विटामिन होते हैं जो अनेक रोगों को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। सूर्य के शुभ प्रभाव से व्यक्ति को आरोग्य मिलता है, वो निरोगी रहता है और उसका तेज और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। खगोलीय और ज्योतिषीय दृष्टि से भी छठ पर्व का बहुत महत्व है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो की जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको छठ पर्व की और आनंदित जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदैव सफल रहें, आनंदित रहें, यशस्वी रहें और स्वस्थ रहें। इसी शुभकामनाओं के सहित आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। प्रणाम, नमस्कार।